हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब खैरियत से हैं। आज के इस व्लॉग में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत एक सीरियस मैटर है उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं स्वीडन में, क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में नॉर्मली न्यू स्टूडेंट्स, न्यू दोस्त आ रहे होते हैं। बात करूँगा स्वीडन के प्रोस्पेक्ट में। यहाँ पे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आता है आने के बाद वो आती है अकोमोडेशन। कोई भी नई फैमिली आती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक रीज़न है कि यहाँ की जो टोटल आबादी है वो है कोई 9 to 10 मिलियन, अबाउट 1 करोड़। तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 20 से 30 लाख ऐसी आबादी है जो आउटसाइडर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे एकोमोडेशन का सिस्टम ऐसे है कि क्यू में लगना पड़ता है, क्यू सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। हर किसी को आते ही एकोमोडेशन ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं प्लेट में नहीं मिल जाती, उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है। स्वीडन आके स्पेशली जब कोई भी दोस्त यार बेली आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको अकोमोडेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अगर कोई सिंगल आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन नॉर्मली अप्लाई कर लेता है और उसको 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे अकोमोडेशन मिल भी जाती है। एंड दैट वुड कॉस्ट अराउंड 3,000 से 4,000 5,000, लेकिन नॉर्मली इट्स अबाउट 3,000 से 4,000 के इन बिटवीन पर मंथ आपको पे करना होता है। और 6 मंथ्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है कि आपने पे करना ही करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। लेकिन जब कोई आता है फैमिली के साथ, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ, तो आप फैमिली के साथ जब आते हैं तो आपको नॉर्मली अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती। वो कहती है हे दो अल्लाह हाफिज़, कितने और जाके रहो। ऐसी सूरत में आपके पास एक ऑप्शन होती है फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यॉन शॉपिंग में, कुछ दोस्त स्टॉकहोम में चले जाते हैं, कुछ दोस्त गौतमबर्ग में जाते हैं, अपसला में जाते हैं, लिंच शॉपिंग में जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट कम्यून्स हैं जो हाउस प्रोवाइड करती हैं। आप कह सकते हैं कि जिन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर रखी है वो आपको अकोमोडेशन देते हैं। तो उस अकोमोडेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप है कि आपको डेली का एक पॉइंट मिलेगा, आपको रजिस्टर करना है। फॉर इंस्टेंस अगर एप्लीकेंट कोई फीमेल है या मेल है तो उसके साथ फैमिली भी है तो वो को एप्लीकेंट भी बन सकते हैं, उनको घर मिलने में आसानी हो जाएगी। पोर्टल आपने आफ्टर एवरी 1 मंथ या आफ्टर एवरी 2 वीक्स ओपन करके ज़रूर देखते रहना है ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि एक अरसे तक अगर आप पोर्टल खोलते नहीं, ओपन नहीं करते, तो सम टाइम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, बट मोस्टली एक दफ़ा चांस भी मिल जाता है। तो जो है ना फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। वो अनटिल जब तक आप छोड़ते नहीं हैं या छोड़ना चाहते नहीं आप रह सकते हैं। और आपकी तरफ से भी 3 मंथ्स नोटिस होता है और कम्यून की तरफ से भी 3 मंथ्स का नोटिस हो सकता है कि आप कोई लॉज ब्रेक कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं, आप ठीक चल नहीं रहे, तो वो आपको नोटिस भी दे सकते हैं 3 मंथ्स का कि आप यहाँ से जाइए। पर्सनल नंबर आपको मिलेगा ही तब जब आपका 13 महीने का वीज़ा होगा एटलीस्ट, ठीक है। 13 महीने के वीज़े पे आपको पर्सनल नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर उससे कम होगा, अच्छा यहीं पे मैं कनेक्ट करूँगा, एक पर्सनल नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन हम पर्सनल नंबर को मेजरली देखेंगे। जैसे यूके की बात करूँगा, वहाँ पे आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है, तो ही आपकी रेजिडेंस, आपका बैंक अकाउंट, एवरीथिंग उसके ऊपर बेस करता है। इधर पर्सनल नंबर मैटर करता है। पर्सनल नंबर के अंदर ये चीज़ है कि आपने पर्सनल नंबर आपको मिल गया, देन आप डिफरेंट कम्यून्स के अंदर जाके अपनी अकोमोडेशन को रजिस्टर करते हैं और डेली बेसिस पे आपको एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। डिफरेंट कम्यून्स के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे मैं यूनीहैम में रह रहा हूँ, वेथरहैम भी है, बिल्कुल 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो डिफरेंट कम्यून्स के अंदर आप रजिस्टर करते हैं। उस वेबसाइट पे जाके जो वो अकोमोडेशन ऑफर कर रहे होंगे वो आपने जाके उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट जाहिर करना है। 2 आप टिल 3 कर सकते हो। 3 आप इंटरेस्ट जाहिर करो, उसमें हो सकता है आपको पहला ऑफ़र हो जाए, दूसरा ऑफ़र हो जाए। अब उस ऑफ़र होने के बाद भी क्यू को फॉलो किया जाता है। क्यू में अगर 5 लोग हैं तो पहले जो आपसे 4 होंगे वो जाके देखेंगे 1 बाय 1 डिफरेंट डेट्स पे। अगर उनको पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आता तो फिर आपको ऑफ़र हो जाएगा, तो आपकी किस्मत। ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट की। जी वहाँ पे रह रहे हैं और फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास कंपनी का, किसी भी जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जहाँ से आप शो कर सको कि आपकी एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में ड्रॉप हो रही है और आप उस इनकम को शो करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को शो करोगे कम्यून को कि जी मैं आपकी कम्यून में अप्लाई किया था
मैं यहाँ रहना चाह रहा हूँ और मैं इसको अफोर्ड करता हूँ और मुझे आप ये अकोमोडेशन जो है वो अलॉट कर दें। क्यू सिस्टम में पहले 3 लोग थे, उनको नहीं पसंद आया, आपको पसंद आया, वो आपकी वेटेज देखेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जॉब की कॉन्ट्रैक्ट की वेटेज अच्छी है तो वो आपको कहेंगे ठीक है जी आ जाओ, बिस्मिल्लाह, कॉन्ट्रैक्ट चाबियाँ ने तो तुसी आके रह लो। अगर वो समझते होंगे नहीं ये हम आप या आप अफोर्ड नहीं करते या आप रेंट नहीं दे पाओगे या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो वहाँ से ही सेंस करके आपको नो कर देंगे। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि आप अपने साथ अपना जो को पार्टनर है, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, उसको को एप्लीकेंट करो उसी सेम कम्यून में, उसी सेम पेज पे, और वहाँ पे आप दोनों का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एप्लीकेंट होगा, एक को एप्लीकेंट होगा। जैसे मेरे केस में मेरी वाइफ एप्लीकेंट थी, मैं को एप्लीकेंट था, तो उस सूरत में उनकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और मेरी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट को प्लस किया गया, देखा सैलरीज को देखा गया कि हाँ ये दोनों अच्छा कमा रहे हैं, चलो जी इनको ये वाला घर अलॉट कर दो, दोनों मिल के कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे किसी भी कम्यून में, और आपको उन्होंने ऑफर किया घर, आपने इंटरेस्ट जाहिर किया था, आपको घर उन्होंने ऑफर कर दिया, आपका दूसरा नंबर है या आपका तीसरा नंबर है या चौथा नंबर है, और आपको ही वो ऑफर कर देते हैं कि आप ले लो, और आप कहते हैं नो मैंने नहीं अभी लेना, सिर्फ इंटरेस्ट जाहिर किया था, तो 2 या 3 दफ़ा के बाद वो फिर आपको उस पेज से खली बली कर देंगे। तो उस खली बली होने से बचने के लिए आप वो घर ले लो तो बेहतर है। सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिल सकता है। सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फेसबुक आपको हेल्प कर सकता है, ब्लॉकेट हेल्प कर सकता है, और वहाँ से आप नॉर्मली कोई भी अकोमोडेशन देख सकते हैं और आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि पहला आपने फर्स्ट मंथ एडवांस देना होता है, ठीक है, और वो टाइमली कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, अप टू 1 ईयर, कुछ भी उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। भाई इधर आ रहे हैं, स्वीडन की तरफ मूव कर रहे हैं, सीरियस नोट पे उनको सोचना चाहिए अपनी अकोमोडेशन को लेके, जो एक सीरियस फैक्टर है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आप लोग आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। कोई भी जो कम्यून है वो जब नए घर अलॉट करती है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन अभी फ्रेशली हुई है, 1.5 साल हुआ है इसको, तो ये घर इस तरीके से अलॉट किए जाते हैं पार्किंग के साथ। दोस्तों जब हम क्यू सिस्टम में लगते हैं तो जब घर ऑफर होते हैं तो इस तरीके से जो फ्रेशली मेड घर हैं उनका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि नए घर कंस्ट्रक्ट हुए, तो जब वो अलॉट किए जाते हैं तो इस तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, इनके रेंटल ज़्यादा हैं, इनका बिजली का बिल कम है, और ये घरों की सारी जो छतें हैं वो सोलर पैनल से भरी पड़ी हैं, लगे हुए सारी छत सोलर से भरी पड़ी है। इधर बिजली का बिल ना होने के बराबर है, लेकिन रेंटल जो अमाउंट ली जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा, ये सारे सोलर्स हैं, ठीक है। सो ये फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो नए घर अभी बन रहे हैं, जिनको 1.5 साल लग सकता है, वो ये घर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इनको मैं घर नहीं कहूँगा, ये लेगनेट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, और ये भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इधर रेंट बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली अगर फॉलो किया जाए तो एक छोटे से छोटा जो रूम है 35 kVM का, वहाँ पे जो रेंट कॉस्ट किया जा रहा है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार है क्राउन, एक सिंगल अपार्टमेंट का, जिसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहेंगे, 35 kVM का, दैट वुड कॉस्ट यू रफली 6 to 7,000 क्राउन्स। जो कि ओल्ड अपार्टमेंट है वहाँ पे रफली कोई 35 kVM का जो रेट है वो चल रहा है कोई 4-4.5 हज़ार, 35 kVM जो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें आपका किचन, बाथ और ये चीज़ें अंदर कनेक्ट होती हैं एक हॉल के, ठीक है। इसके बाद फिर सिंगल रूम, फिर डबल रूम आ जाता है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो ओल्ड हैं वो तकरीबन कॉस्ट करते हैं आपको 6-6.5 हज़ार का, पुराना जो नया है वो तकरीबन कॉस्ट करता है 8.5 से 9.5 हज़ार, 10 हज़ार के इन बिटवीन। तो इस हद तक आपको माइंड मेक करना चाहिए, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए कि आप इजीली अफोर्ड कर सकें, तो न्यू अपार्टमेंट आपका वेट करता है, और मज़ा फिर अपना है, हर चीज़ आपको नहीं मिलती है और आप फिर नई चीज़ को एंजॉय करते हैं।